मोहतरम नाज़रीन किराम, बुज़ुर्गान दीन और मेरी अज़ीज़ माओं और बहनों भाइयों, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं आपका मेज़बान अब्दुल वहाब आपको प्रोग्राम गुफ्तगू के अंदर खुशामदीद करता हूँ। मेरे भाई ने ये सवाल पूछा है कि भाई दुआ का तरीक़ेकार क्या है। देखिए, आम तौर पे तो जब भी आप अल्लाह से मांगते हैं, अल्लाह से दुआ करते हैं, तो सबसे पहली बुनियादी चीज़ है कि अल्लाह की हम्द बयान की जाए, अल्लाह की सना बयान की जाए। तो जब हम कहते हैं ना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, तो ये क्या है? ये अल्लाह की तारीफ़ है, अल्लाह की सना है। और सबसे जो जामे कलिमात हैं अल्लाह की तारीफ़ के, हम्द के, वो यही हैं अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, जिससे सूरह फातिहा शुरू होती है और आता है कुरान में वाखिरु दावाहुम अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, कि जन्नती जब जन्नत के अंदर पहुंच जाएंगे और सारी नेमतें जन्नत की उनको हासिल हो जाएंगी और सबसे बड़ा मकाम अल्लाह की रज़ा का उनको हासिल हो जाएगा, तो वो क्या कहेंगे? वाखिरु दावाहुम अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आखिरी पुकार, आखिरी दुआ उनकी क्या होगी? अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। तो इसलिए जब दुआ करते हैं तो इसी से शुरू करते हैं। ठीक है जी। तो पहले अल्लाह की हम्द बयान करनी है, अल्लाह की तारीफ़ बयान करनी है, अल्लाह की शान बयान करनी है। फिर वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन। फिर किसके ऊपर सलात व सलाम? हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर दुरूद व सलाम। फिर आपके आल के ऊपर, आपके असहाब के ऊपर, और फिर आप अपनी आखिरत की दुआ मांगें सबसे पहले। फिर कि ना, ठीक है, हर चीज़ मांगें अल्लाह से, लेकिन आखिरत जो है वो तो असल है। फिर रब्बना आतिना फिद दुनिया भी है, जामे दुआ है, जामे रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसनतम व क़िना अज़ाबन्नार। तो ये तो एक आम उसूल है दुआ का। बाकी नमाज के अंदर देखें, नमाज की इब्तदा कहाँ से होती है? नमाज की इब्तदा होती है सना से। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व तबारक अस्मुका व तआला जद्दुका है वला इलाहा गैरुक। तो ये क्या है? सना क्या है? अल्लाह की तारीफ़ है और अल्लाह ताला की हम्द है। और फिर सूरह फातिहा है, सूरह फातिहा में भी अल्लाह की तारीफ़ है, शान है, अल्लाह की हम्द बयान की गई है, उसमें दुआ भी है, फिर कुरान की तिलावत है, फिर ज़िक्र है, अल्लाह का ज़िक्र है। फिर ये सारी चीज़ें होते होते एंड में फिर अतहियात भी जो है वो भी अल्लाह की तहिया ही है ना। अल्लाह को आप तहिया पेश करते हैं, अल्लाह को खराज तहसीन पेश करते हैं। अतहियातु लिल्लाहि वस्सलावात वत्तय्यिबात हैं। तो ये क्या है? फिर उसके बाद दुरूद शरीफ है। फिर जाकर जो है आखिर में आप दुआ भी मांगते हैं, अपने लिए दुआ मांगते हैं और अपने अहल व अयाल के लिए। रब्बि जअलनी मुक़ीमस्सलाति व मिन ज़ुर्रिय्यति रब्बना व तक़ब्बल दुआ रब्बना इग़फ़िर ली व लिवालिदैया व लिलमुमिनीना यौम यक़ूमुल हिसाब। और इसी तरह से अल्लाहुम्मा इन्ना नऊज़ु बिका मिन अज़ाबि जहन्नम व नऊज़ु बिका मिन अज़ाबिल क़ब्र व नऊज़ु बिका मिन फ़ितनतिल मसीहिद दज्जाल व नऊज़ु बिका मिन फ़ितनतिल महया वल ममात। अल्लाहुम्मा इन्ना नऊज़ु बिका मिनल मासमी वल मग़रब। तो ये सब दुआएँ हैं। तो ये भी नमाज का आप अगर तरतीब देखेंगे तो उसके अंदर भी इसी तरतीब को रखा गया है। ठीक है जी। तो यही तरीक़ेकार है दुआ मांगने का। और डायरेक्ट भी मांग सकते हैं आप, ये नहीं है कि जो हाजत है आप फ़ौरन अल्लाह ताला से दुआ मांगें। तो अल्लाह ताला हमारी शायरक से ज़्यादा करीब है। अल्लाह ताला आपकी हाजत को सुनता है, अल्लाह ताला आपकी हाजत को देखता है, आपकी दुआ को सुनता है। अल्लाह मुश्किल कुशा है, अल्लाह जो है वो दाता है, अल्लाह ही जो है गौस है, अल्लाह ही अता करने वाला है। अल्लाह ही से हमें मांगना चाहिए। तो अल्लाह ताला हमें तौफ़ीक़ अता फ़रमाए जी। अल्लाह ताला हम सब पर अपना फ़ज़ल फ़रमाए।